हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि जो पिछला हमने इंटीग्रेशन वाला टॉपिक किया था वो आपने कर लिया होगा। तो आज हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं इंटीग्रेशंस का। ठीक है, सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन करने से पहले जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली जो आप इंटीग्रेशन करते हो उसका क्या मीनिंग है। देखिए, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है दैट इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ द कर्व्स। जो आप इंटीग्रल निकालते हो, आपको पता है कि इंटीग्रल कुछ सम gx प्लस c निकलता है। सो इट इज अ सम कांस्टेंट। तो ये जो आपका फंक्शन है इट इज अ फैमिली ऑफ सम कर्व्स। ठीक है, क्लियर। हैविंग पैरेलल टेंजेंट्स, ये जो कर्व्स आप ले रहे हो सपोज कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इनके ऊपर जो टेंजेंट्स आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कहां पे एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहां पे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे विद द लाइंस ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मींस जो आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब अगर सपोज आपने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x। ठीक है, क्लियर। सो हम क्या ले रहे हैं, आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है। सो हमने क्या लेना है, लाइंस ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस। तो मैंने वो लाइंस लेनी है जो x एक्सिस को क्या हो, ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसका मतलब वो लाइंस की बात हम कर रहे हैं जो इस केस में क्या है, y एक्सिस के पैरेलल, सपोज कुछ इस तरह की लाइंस। ठीक है, क्लियर है। सो इन लाइंस का कर्व के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन का, उन पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं टेंजेंट्स क्या करूं, ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर मैं, जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हो तो इंटीग्रल इनडेफिनेट होता है, मतलब उसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो उस कांस्टेंट के कारण जो आपका इंटीग्रल का आंसर एक फंक्शन आता है, वो फंक्शन क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अगर उस फैमिली ऑफ कर्व्स को इंटीग्रेशन के वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के जो वेरिएबल है उसके परपेंडिकुलर कोई हम लाइंस ड्रॉ करें, अगर उन कर्व्स की उन परपेंडिकुलर्स के साथ क्या लें, इंटरसेक्शन लें, तो उन पॉइंट्स के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको करके रखा है कि सपोज अगर मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है -2x, सो मैं जब उसका इंटीग्रल निकालूंगी तो इंटीग्रल बना -2x² प्लस c। तो ये कुछ इस तरह से बना। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको y लिख लूं तो ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, पैराबोला की फॉर्म नजर आ रही है। +1 में हमने पैराबोला की कर्व्स की हुई हैं। सो ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करी है, फैमिली ऑफ पैराबोलास। मैंने क्या किया, इस c की जगह पे मैंने 3 पैराबोलास ले लिए हैं। c की वैल्यू को 0 पुट करके, 1 पुट करके एंड 2 पुट करके। उससे क्या होगा, इस इक्वेशन में जब आप c को 1, 2 एंड 3 पुट करोगे तो बच्चों ये 3 इक्वेशंस आपकी क्या होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे मैंने क्या किया है, ड्रॉ। ये आपकी ओरिजिन से निकल रही है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन x के साथ कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे y क्या होगा, 0, तो वो पॉइंट क्या बनना, 1 एंड -1। इसी तरह ये वाली कर्व y एक्सिस को कहाँ काट रही है, जहां x क्या है, 0, तो ये पॉइंट क्या बना, 1। सिमिलरली ये वाली मैंने ड्रॉ कर ली एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसकी इंटीग्रेशन किसके साथ की है, dx के साथ, तो इन कर्व्स के में क्योंकि
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है x, तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली किसके, x एक्सिस के, तो सपोज मैंने उस लाइन का नाम क्या ले लिया, x इज इक्वल टू c1। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है x, तो ऑर्थोगोनल लाइन टू x एक्सिस क्या ले ली, से x इज इक्वल टू से c1। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 विद पैराबोलास 1, 2 एंड 3, आप देखो तो कौन से पॉइंट बन रहे हैं, ये 3 पॉइंट बन रहे हैं। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट्स के क्या नाम लिए हैं मैंने, P1, P2 और P3 पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर 3 हमने क्या ड्रॉ किए, टेंजेंट, इसे A, B एंड से C। ठीक है, तो आपको देखने में ही नजर आ रही हैं कि ये टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। पर अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करके टेंजेंट निकालूं तो इसका डेरिवेटिव से हमारी स्लोप या टेंजेंट निकलेगा। ठीक है, हमें पता है ना टेंजेंट क्या होता है, जो डेरिवेटिव है टेंजेंट क्या शो करता है, एक पॉइंट की स्लोप। सो स्लोप और किससे शो करते हैं हम, dy बाई डी एक्स से। सो हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया और इसकी वैल्यू हमने किस पे निकालनी है, c इज इक्वल टू 1 के ऊपर। सो हमारे पास जो वैल्यू आई स्लोप की वो क्या बनी, -2c1। ठीक है, इट मीन्स तीनों कर्व्स में जो पॉइंट P1, P2 एंड P3 के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उन तीनों टेंजेंट्स की A, B, C तीनों टेंजेंट्स की जो स्लोप है वो कितनी है, -2c1। दैट इज अगर टेंजेंट्स की लाइंस की स्लोप सेम है तो इसका मतलब टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल। दैट्स वाई जो टेंजेंट्स हो क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स। सो मेथड्स देखने से पहले कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं कि अगर मैं डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को कंपेयर करी हूं तो क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं। हाँ जी, देखिए पहला पॉइंट उसने क्या दिया है, बोथ आर डिफाइंड ऑन फंक्शंस, मींस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों किसके ऊपर अप्लाई होती है, फंक्शंस के ऊपर। डेरिवेटिव यूनिक होता है, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एक ही होता है, पर इंटीग्रेशन में क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है तो वो कांस्टेंट क्योंकि के कारण हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रेशंस निकलती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशंस हैं वो यूनिक नहीं है। अब डेरिवेटिव, आप जब किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालते हो तो वो क्या होती है, उस लाइन का, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट या उस लाइन की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप। ठीक है, सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हैव अ सेंस। अब इसका क्या मतलब, जब किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव क्या होगा, उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू सम a। ठीक है, सो ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये इस पॉइंट के ऊपर उसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। अगर आप इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो तो वो कुछ ये पॉइंट होगा। ठीक है, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। क्लियर। सो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट जो है सेंस बनाता है, पर जो इंटीग्रेशन है उसकी एप्लीकेशन डेरिवेटिव जैसी नहीं होती। इंटीग्रेशन को जनरली हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ कर्व, ऑफ अ बाउंडेड कर्व और व्हाटएवर। ठीक है, सो इंटीग्रेशन डज नॉट मेक सेंस एट ए पॉइंट। सो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। अब जो आपने पढ़ा है कि जैसे हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, इसी तरह कुछ फंक्शंस होते हैं जो इंटीग्रेबल भी नहीं होते। ठीक है, जो हमने पढ़ा है कि जो इंटीग्रेशन है उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सो एंटी डेरिवेटिव मीन्स कि जो दोनों प्रोसेसेस हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। वे एक दूसरे की क्या बनती हैं, इनवर्स बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो बोथ ऑपरेशंस हैं लीनियर हैं। अब इट डजंट मीन कि वो लीनियर फंक्शंस पे अप्लाई हो रहे हैं। लीनियर ऑपरेशन का मतलब, अगर मैं इंटीग्रेशन लगा रही हूँ दो फंक्शंस के सम पे, तो वो क्या होगी, इंटीग्रेशन सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दीज फंक्शंस। सिमिलरली अगर मैं डेरिवेटिव लगा रही हूँ दो फंक्शंस के सम के ऊपर, तो उसका आंसर क्या होगा, सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दीज टू फंक्शंस। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, लीनियरिटी। ये आपने ध्यान में रखनी है। लीनियर का मतलब
डजंट मीन कि डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन पे लग रहा है। डेरिवेटिव लीनियर या इंटेग्रल लीनियर का मतलब अगर वो मल्टीपल फंक्शंस पे अप्लाई हो रही है इकट्ठी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव और प्लस बीच में क्या डाल सकते हैं, प्लस या माइनस का साइन। ओनली फॉर प्लस एंड माइनस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही का जो बेस है वो हम कहाँ से लेते हैं, लिमिट से। सो लिमिट्स क्या है, दोनों प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं। सो दिस आर द बेसिक सिमिलैरिटीज कह लो और डिफरेंस कह लो जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में है। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े, इसी तरह इंटीग्रेशन करने के भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो ये मैंने मेथड्स के नाम लिखे हैं, वी विल डू ऑल दीज मेथड्स। पर जो हम पहला मेथड कर रहे हैं, दिस इज अ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो बाय सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर है पार्शियल फ्रैक्शंस का। सो जैसे जैसे ये टॉपिक्स आते जाएंगे हम इनको कवर करते जाएंगे। सो जो फर्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, क्लियर है। तो शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन को। हाँ जी, अब वो कहता है, अब ये आपने टॉपिक ध्यान में से पढ़ना है, आपको ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो कहता है अगर इंटेग्रल के अंदर हमने इंटेग्रल क्या किया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स दी है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स दी है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दी है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स दी है, तो हमें इनके डायरेक्ट फार्मूलाज पता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आपकी जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म की है कि लीनियर फॉर्म है, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो अंदर x दिया है या जो भी अंदर वेरिएबल दिया है दैट इज लीनियर ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज लीनियर इक्वेशन इन x, ठीक है। इसीलिए इसकी क्या फॉर्म है, ax प्लस b। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगी, जो भी ax प्लस b लिखा हुआ है उसको क्या लिख देंगे, t, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बनेगा, a dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, क्लियर है। अब a dx इज इक्वल टू, जब आप dt करोगे या इसको कैसे लिख सकते हो, a dx बाई dt इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये बना a dx इज इक्वल टू dt। आप बोथ वे लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब हमारा बन गया a dx इज इक्वल टू dt। अब मैंने यहाँ पे क्या पुट करना है, t, और dx की जगह भी क्या पुट करनी है, इंटेग्रल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अब t निकालना है। सो dx की जगह क्या पुट करूंगी, 1 बाई a इंटू dt, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये बनेगा मेरा f ऑफ t इंटू 1 बाई a dt। अब a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर a कांस्टेंट है, a कैन बी टेकन आउट, ठीक है। इंटीग्रेशन से क्या आ गया, बाहर आ गया। अब ये क्या फॉर्म बन गई, वही फॉर्म बन गई जो हमने ये की थी, ठीक है। अब अगर आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है तो आप वो फार्मूला लगा दो, या अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके करना चाहते हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट कुछ इसके साथ के और टॉपिक देखते हैं। जैसे अब सपोज उसने दिया है कि यहाँ पे जनरली हम क्या लिखते हैं कि x रेज टू पावर n हो तो आंसर क्या बनता है, a x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। अब हमें क्या दिया है, x की जगह पे क्या दिया है, ax प्लस b। तो वो कहता है इसका आंसर क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। जो n प्लस 1 है तो वो पहले भी कॉमन आ रहा था। अब x की जगह पे अंदर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन x। तो x के साथ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो नीचे क्या होगा,
डिवीजन में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई। जैसे आप ax प्लस बी रेज टू पावर n का जब डेरिवेटिव निकालते थे तो n कहाँ आता था, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर, इनटू क्या करते थे, ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1, इसको क्या लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ ax क्या लिखते थे, a। तो अब ये जो a है ऊपर ना आके इंटीग्रल में कहाँ आएगा, नीचे, n की जगह पे फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n प्लस 1, और ऊपर क्या लिखेंगे, ax प्लस बी n प्लस 1। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे जो a आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये आपने ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है ये कौन सा पार्ट है, जो x के साथ इन्वॉल्व पार्ट है वो लिखा है। बाकी सारा क्या है, मैंने x की तरह कंसिडर करके ऊपर उसका क्या कर दिया, n प्लस 1, नीचे उसकी पावर का क्या कर दिया, n प्लस 1। इसका पहले मेथड देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ax प्लस बी को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, t। सो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंस लिख रही हूँ या आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा a इंटू डी एक्स बाई डी टी, बी कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू 1। सो ये बन गया a डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इम्प्लाइज जो dx है वो किसके इक्वल हो गया, dt बाई a। ठीक है, सो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इन 1, ये इक्वेशन का नाम हमने 1 दे दिया। तो ax प्लस बी की जगह पे क्या आ गया, t, dx की जगह पे क्या बन गया, 1 बाई a dt। सो अब 1 बाई a हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारी क्या बन गई, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म का आंसर क्या आता होता है, t रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे जो t है ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, पुट। तो ये आप क्या लिखोगे, t की जगह पे ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस सी, ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने बताया। अब ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका डायरेक्ट आउटपुट लिख सकते हो, आपको सब्स्टिट्यूट करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद हो गया है या आप डायरेक्ट इसको इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, पहली बार आप थोड़े क्वेश्चन जो हैं आप सब्स्टिट्यूट करके कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन से आंसर कैसे आता है। बाद में आप इनका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सिमिलरली उसने दिया हुआ है कि अगर 1 ओवर ax प्लस बी दिया हुआ है तो उसका आंसर कुछ ये आ रहा है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। सो ax प्लस बी का आंसर को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, t। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं किसको, ax प्लस बी को विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मैंने dx को निकालना है इन टर्म्स ऑफ t, इसलिए मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी, क्लियर है। सो जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये बना a dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से मेरे को बना dx इज इक्वल टू 1 बाई a इंटू डी टी। सो मैं इन सबको क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी कौन सी इक्वेशन में, इन 1। सो जब आप 1 में इसको पुट करोगे ये बन जाएगा 1 बाई टी इंटू 1 बाई ए इंटू डी टी। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन से उसको कहाँ ले आएंगे, बाहर। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब आप t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ax प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट होके ये आपका वही आंसर बन गया जो उसने प्रूफ करने के लिए बोला था। तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन इसकी तरह का कर लेते हैं। हमें इंटीग्रल साइन एक्स का पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब हमने इंटीग्रेशन किसकी निकालनी है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अंदर लीनियर फंक्शन है इन एक्स। ठीक है, सो सेम करेंगे जैसे पहले किया था,
ए एक्स प्लस बी को क्या लिख देंगे टी। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज डी एक्स क्या बना 1/a dt। ठीक है जी, क्लियर है। तो मैंने लिखा इसको इंटेग्रल, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बना साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज टी इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/a इंटू डी टी। सो ये a कॉमन आ गया आपका बाहर, तो ये बना साइन टी डी टी। साइन टी की आंसर आपको पता है क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। सो अब मैं t की जगह क्या पुट कर दूं ए एक्स प्लस बी, तो आपका आंसर क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया आंसर। सिमिलरली जितने भी हमने लास्ट लेक्चर्स में फार्मूलाज किए हैं उन सब फार्मूलाज के अंदर आप x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो ए एक्स प्लस बी। फर्क सिर्फ पड़ेगा क्या कि जहां x था वहां पे ये लीनियर फंक्शन आ जाएगा x का, और ये डिवाइड हो जाएगा जो भी टर्म x के साथ, जो भी कांस्टेंट x के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देख सकते हो। इसी तरह आप कोसेकेंट का, कोटैन का, इन सब के फार्मूलाज क्या कर सकते हो डिराइव कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम इन फार्मूलाज को अब अगली एग्जांपल्स में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी, इसके साथ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज उसने दिया है कि इंटीग्रल निकालना है इन टर्म्स का। अब आप देखो इन हर टर्म्स में मेरे पास जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं इन x। ठीक है, सो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर रही हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सॉल्व करना या इसको समझना क्या हो जाए इजी। तो मैंने क्या लिखा इसको इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 dx। इस पावर को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। इट इज इंटीग्रल ऑफ 8x माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस इसमें जो स्क्वायर रूट है उसको 1/2 की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो क्या बनेगा 5x माइनस 4 रेज टू पावर 1/3 प्लस इसको भी क्या लिख रही हूँ 1/2 की फॉर्म में। सो 3x प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 dx। अब आपको दिख रहा है कि जो अंदर दिया है वो सारे किस फॉर्म में है ax प्लस बी रेज टू पावर सम n की फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रल करो तो क्या आंसर बच्चे आता है ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 a इंटू n प्लस 1। सो यही फार्मूला मैं हर एक पे क्या कर रही हूँ अप्लाई कर रही हूँ। हर एक के साथ कांस्टेंट आएंगे, सपोज C1, C2, C3, C4। उन सारे कांस्टेंट को मैं क्लब करके सिंगल कांस्टेंट लिख रही हूँ। ठीक है, क्लियर है। या इस सब में एक बार दिखा देती हूँ, नेक्स्ट में एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व करूंगी। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा 2x माइनस 3 रेज टू पावर 5 प्लस 1 5 प्लस 1 इंटू क्या आएगा a। इस केस में a किसके इक्वल है 2 के इक्वल, प्लस सम कांस्टेंट आ गया प्लस। अब इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं। ये भी क्या फार्मूला है ax प्लस b माइनस के साथ है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये बना 8x माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1 इंटू a। तो यहाँ 8 क्या है x के साथ इन्वॉल्व कांस्टेंट, दैट इज 8। ठीक है जी, क्लियर है। इट इज 5। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है कि 5x माइनस 4 रेज टू पावर 1/2 सेम यही फॉर्म बन रही है। तो इसको क्या लिखेंगे 5x माइनस 4 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे a। इस केस में x के साथ क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा a। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या बनेगी प्लस 3x प्लस 2। इसकी पावर कितनी है माइनस 1/2 प्लस करेंगे 1/2, नीचे भी क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2। x के साथ क्या कांस्टेंट है 3, तो इसका मतलब a क्या है 3, तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया मल्टीप्लाई। इन सब के साथ क्या आएंगे सम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मैंने इसको जब सॉल्व किया
तो ये बना आपका 6 इंटू 2 12 प्लस ये बन गया -2 -16 प्लस 3/2, ये 3/2 इंटू 5 बना आपका 15/2, इसको मैं लिख सकती हूँ 2/15 प्लस ये आपका बना 3x प्लस 2 3/2, ये बना 3/2 मीन्स 9/2, सो 9 इंटू 2 प्लस C1 C2 C3 C4, इनको क्लब करके मैं एक ही वेरिएबल लिख रही हूँ दैट इज C। ठीक है, आप अलग अलग कांस्टेंट लिखने की जगह पे एक भी कांस्टेंट लिख सकते हो। सो ये आपका क्या बन गया आउटपुट या इंटीग्रेशन का आंसर। ये आप माइनस चाहे यहाँ पे शो कर दो। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमें दिया है e⁻² 2x - 3 dx। सो यहाँ पे जो ये है ये हमें फॉर्म दी है ax - b की फॉर्म दी है। ठीक है, सो हमें पता है कि अगर मैं e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन निकालूं तो आंसर होता है e⁻ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस सम कांस्टेंट। सो मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर क्या लिख सकती हूँ e⁻2x - 3 ओवर a क्या है x के साथ इन्वॉल्व कांस्टेंट दैट इज 2 प्लस क्या लिख सकती हूँ c। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे 2x - 3 को आप क्या लिखोगे t लिखोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो जब t से डिफ्रेंशिएट किया तो dx क्या बन गया 1/2 dt। सो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपकी टर्म्स क्या बन जाएंगी e⁻t इंटू 1/2 dt। सो 1/2 आपने क्या निकाल लिया कॉमन, इंटीग्रेशन किसकी निकाली e⁻t dt की। सो ये आंसर आपका क्या बना 1/2, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा e⁻t प्लस c। अब आप t की वैल्यू इसमें क्या कर सकते हो पुट, तो t क्या है e⁻2x - 3 प्लस c। तो ये वही आंसर बन गया जो हमने निकाला था। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट उसने दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर 3x प्लस 2। ये अंदर फिर क्या है लीनियर फॉर्म है। हमें पता है कोसेकेंट ऑफ स्क्वायर x का आंसर क्या आता है -cot x प्लस c। तो अगर मैं x की जगह पे ये लिखूंगी तो आंसर मेरा क्या बनेगा -cot ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c, और नीचे क्या बनेगा a 1/a बनेगा। a क्या है 3, तो ये आपका क्या बन गया आंसर। अगर इसको सब्स्टिट्यूट से निकालूं तो क्या मानूंगी लेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू t। अब क्या करना चाहिए बेटे मेरे को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ताकि मेरे पास क्या आ सके dt निकल सके। सो ये बनेगा 3dx इज इक्वल टू dt दैट इंप्लाइज dx किसके इक्वल है 1/3 dt के। हम इसको क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर t 1/3 इंटू dt। 1/3 कॉमन आ गया, अंदर आपका क्या बन गया स्टैंडर्ड फार्मूला इन वन वेरिएबल। सो आपको पता है कोसेकेंट का आंसर क्या होता है -cot t बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की है विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम t की वैल्यू को क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं दैट इज 3x प्लस 2। ये आपका क्या बन गया फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। इंटीग्रल हम करना चाहते हैं sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b का, तो मैं क्या करूं सो मैं इसको लिख सकती हूँ sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b। अब ये क्या फॉर्म दी हुई है कुछ cos x इंटू साइन एक्स फॉर्म।
अगर यहाँ से देखो तो अगर मैं इसके साथ 2/2 कर दूं तो ये फॉर्म आपकी बन गई 2 sin 2x, ये बन गया आपका sin 2x/2। तो ये आप सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा या सिंगल फंक्शन की फॉर्म आ जाएगी, तो इंटीग्रेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो इसलिए मैं इस इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, बाय 2 से। ठीक है, तो ये आपका ऊपर फार्मूला क्या बन गया, 2 sin a sin b। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin of 2ax प्लस b ओवर 2 dx। सो 1/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बना, sin of 2ax प्लस 2b इंटू dx। अब देखिए साइन के अंदर जो एंगल दिया है वो क्या है, लीनियर ऑफ x, और x के साथ क्या इन्वॉल्व है, 2a। सो आपको पता है कि अगर मैं sin x का फार्मूला निकालूं तो बनता है माइनस कॉस प्लस सी। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 sin 2a प्लस x प्लस 2b ओवर कांस्टेंट वैल्यू इन्वॉल्व विद x या मल्टीप्लाइड विद x, तो वो क्या बनेगी 2a प्लस कांस्टेंट क्या आएगा c। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2ax प्लस 2b ओवर ये मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 4a प्लस c। सो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम उसने दिया है sin रेस टू पावर 8x माइनस कॉस रेस टू पावर 8x dx, और नीचे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूं। तो ऊपर क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो बनेगा a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू dx ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर है। सकती हूँ साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन रेस टू पावर 4 कॉस रेस टू पावर 4 dx ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको फिर क्या फॉर्म बना रही हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b की फॉर्म। सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन रेस टू पावर 4 कॉस रेस टू पावर 4 dx। अब नीचे की को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके क्या बनाना चाहते थे, होल स्क्वायर। सो मैं क्या लिख रही हूँ, 1/2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकती हूँ, इस 1 को क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसका मैं क्या लिख सकती हूँ, होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका क्या बना दिया, होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। हाँ जी, अब इन दोनों को आपस में काट दो तो नीचे हमारे पास क्या बना, साइन रेस टू पावर 4x कॉस रेस टू पावर 4x। तो ये बच्चे आपस में कट रहे हैं। ठीक है, जब ये कट जाएंगे तो इसको आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन रेस टू पावर 4 इंटू एक्स। ठीक है, सॉरी ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या बन गया 1, तो ये आपका लिखा गया साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 dx। सो इट विल बी साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है,
सो इट कैन बी रिटन एज, को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपका बन गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब टू कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, हमने पता है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इसको dx। तो ये क्या बन गया, माइनस cos 2x dx बन गया। ठीक है, इतने में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल, या किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के इक्वल, या किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से सीधा क्या लिख सकते थे, माइनस इंटेग्रल ऑफ cos 2x। अब ये 2x क्या है, लीनियर इक्वेशन इन x, cos ऑफ x का आंसर हमें पता है क्या होता है, sin x प्लस c। यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है, तो आंसर क्या बनेगा, मार का माइनस ऐसे ही रहने देंगे, अंदर बनेगा बेटे sin 2x डिवाइडेड बाय जो वैल्यू किसके साथ इन्वॉल्व है, 2 के साथ, ये 2 है, प्लस क्या लिखेंगे c। ठीक है, सो यहाँ जो आपकी 2x है वो क्या बन रही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म बनी, ax प्लस b, यहाँ पे a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और b किसके इक्वल है, 0 की इक्वल। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये फार्मूलाज आपको क्या हुए हैं, क्लियर हुए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह की फॉर्म है, जब भी नीचे स्क्वायर रूट में वैल्यूज आती हैं तो हम उसको पहले रैशनलाइज करते हैं। तो पहले इसको हम कोशिश करते हैं क्या करने की, रैशनलाइज। तो ऊपर इसके साथ माइनस के साथ इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और नीचे प्लस के साथ इसकी, सॉरी, ऊपर और नीचे इसको माइनस की टर्म्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। रैशनलाइज तो हम 7th 8th से करते आ रहे हैं, सो आई थिंक सो कि हमें ये पता होंगी कि ये कैसे करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो नीचे आपका क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2x का स्क्वायर dx। तो ये आपका बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। माइनस के साथ जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो बनेगा माइनस 3 प्लस 2x dx। ये आपके 2x कट गए, नीचे क्या बचा, माइनस 2 कांस्टेंट है तो मैं बाहर ले आई, अंदर आपके क्या बचा, 1 माइनस 2x रेज टू पावर 1/2 माइनस 3 माइनस 2x रेज टू पावर 1/2। इस सब का क्या निकालना है, इंटेग्रल। अब ये वही फॉर्म बन गई जो क्या थी, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, तो मैं इंटेग्रल क्या कर रही हूँ, इंटेग्रल लीनियर है तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं फंक्शन के इंटेग्रल को। ये -1/2 सबके बाहर आएगा, अंदर मैंने क्या किया, इंटेग्रल 1 माइनस 2x रेज टू पावर, इसका इंटेग्रल इसके साथ अलग कर दिया, इसका इंटेग्रल अलग कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूं। ठीक है जी, अब ये और ये दोनों किस फॉर्म में है, ax प्लस बी रेज टू पावर n की फॉर्म में। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, हमें पता है ax प्लस बी ओवर n प्लस 1 इंटू ए इंटू एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अगर मैं पहला फार्मूला इस पे लगा रही हूं तो आंसर है ax प्लस बी मतलब 1 माइनस 2x बाई 1/2। अब आप देखो 1 माइनस 2x को में आप इसको -2x प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है ना। इसका मतलब ये आपका कुछ इस फॉर्म में है। सो a आपका क्या बन रहा है, -2।
ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। क्लियर। सो ई दिस डिवाइडेड बाय क्या आएगा, -2, यहाँ पे +1, 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 इंटू क्या लिखेंगे, -a कितना है, -2। ठीक है, सॉरी +a कितना है, -2 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इट इज 3 - 2x 1/2 + 1, तो उसकी पावर आएगी, नीचे बनेगा 1/2 + 1 इंटू एलिमेंट या कांस्टेंट विद x। कांस्टेंट विद x क्या है, -2, तो यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई हुआ, -2। ये बन गया आपका, हाँ जी, ये आपका बन गया -1/2। इन दोनों में से -1/2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो बन गया 1/2x 1 - 2x रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस 3 - 2x रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2। 2 यहाँ आ जाएगा, -2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये बना माइनस माइनस, ये कट गए, इट इज 1/2, ये 3 कॉमन निकाला इंटू 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 1 - 2x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस, ये 2 कॉमन निकाल दिया बेटे बाहर यहाँ पे, तो ये यहाँ से कट गए। सो इट इज 3 - 2x 3 रेज़ टू पावर 2। ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हुए हैं। ठीक है, ये हमने क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर cos x प्लस c। अगर मैंने इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x निकालनी होती तो मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं इसको किस में बच्चे कन्वर्ट करती हूँ, सेकंड स्क्वायर x -1 में, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि जो tan स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 के। सो मैं इस इक्वेशन में भी tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, tan स्क्वायर थीटा -1 ऑफ dx। ठीक है, सो यहाँ पे अब सेकंड के साथ जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, लीनियर ऑफ x, मतलब ax + b की फॉर्म में, और a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ठीक है, सो मैं इसका इंटीग्रल सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि इंटीग्रल क्या है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, इसका इंटीग्रल भी आ गया और इसका इंटीग्रल भी आ गया। सेकंड का इंटीग्रल डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर x प्लस c के इक्वल। सो मैं इसका इंटीग्रल क्या लिखूं, tan होता है, tan स्क्वायर नहीं होता, tan ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x + 3, दिस विल बी डिवाइडेड बाय a कितना है, 2 माइनस, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन -1 की इंटीग्रेशन -x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, हम यहाँ पे रीजनिंग देने के लिए इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, tan ऑफ ax + b डिवाइडेड बाय a + c। सो ये वाला फार्मूला आपने यूज करके इसकी आउटपुट क्या की, फाइंड। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, इस सम को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 1/cos² x 1 - tan स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं ये वाली टर्म को खोल रही हूँ, तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं ब्रैकेट्स खोल दूं अंदर, तो अंदर बना cos² x प्लस, जब आप cos² x और tan x को मल्टीप्लाई करोगे तो tan x को क्या लिख सकते हैं, sin² x ओवर cos² x -2 cos x, tan x को क्या लिखेंगे, sin x ओवर cos x, यहाँ पे dx आएगा। ये आपका बन जाएगा, ये बन गया आपका sin² x प्लस cos x -2 सॉरी, ये cos² x है, -2 sin x cos x। तो ये बन गया आपका
1 माइनस 2 साइन ऑफ 2x, ठीक है, dx बन गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तरह से करने की कोशिश कर रही हूं कि ऊपर भी 1 प्लस साइन 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 1 प्लस साइन 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई एम ट्राइंग दिस, लेट्स सी कि ये सॉल्व होता है कि नहीं। अब 1 प्लस साइन 2x किया, नीचे क्या बन गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। ये क्या बन गया, dx, ठीक है जी, क्लियर है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2x हमारा थीटा है ना, दिस इज अ थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसमें मैं इसको स्प्लिट कर रही हूं तो मेरा बन रहा है 1 ओवर कॉस स्क्वायर 1 ओवर कॉस 2x का स्क्वायर प्लस इंटेग्रल साइन 2x ओवर कॉस स्क्वायर 2x dx। इसको क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड 2x, सेकेंड स्क्वायर 2x dx प्लस, अब ये देखिए कि साइन 2x ओवर कॉस 2x इंटू कॉस 2x है, ये एक तरह का, इन दोनों को क्या लिख सकती हूँ, tan, और 1 ओवर कॉस 2x को क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड, तो मैंने इस तरह से लिख दिया इसको। अब ये देखिए क्या बनता है, ये हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर 2x का आंसर क्या आएगा, tan 2x बाई 2 ओवर c, क्योंकि ये भी क्या है, ax प्लस b की फॉर्म, और tan 2x सेकेंड 2x dx क्या बनता होता है, सेकेंड का इंटीग्रल, तो ये बनेगा सेकेंड 2x ओवर 2 प्लस c, ठीक है। तो ये दोनों c's हम कंबाइन कर सकते हैं, या इसको c1 और c2 लिख के भी कंबाइन कर सकते हैं। तो इसका बच्चे इंटीग्रल बन गया tan 2x ओवर 2 प्लस सम c1, इसका इंटीग्रेशन का आंसर आया सेकेंड 2x ओवर 2 प्लस c2। सो फाइनल आंसर है tan 2x प्लस सेकेंड 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम c, इनको टोटल करके क्या लिख दिया, c। आई होप कि जितने भी हमने सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स किए, आपको इससे सब्स्टिट्यूशन की मेथोडोलॉजी क्या है क्लियर हुई होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि जो ये वीडियोस हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ। जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की मेथोडोलॉजी है, जिसमें जो हमारा फॉर्मेट है वो ax प्लस b के अलावा कुछ होगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे स्टडी।